विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। सर, आज आपने कहा कि कैबिनेट ने निर्णय लिया है 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट बांटेगी सरकार। नहीं, देखिए, हमारा अनुमान है कि हम 60 से 1 करोड़ तक के बच्चों को ये टैबलेट और स्मार्टफोन देने का है। वो हम लोग के संकल्प पत्र में भी था और साथ ही साथ इस साल के हमने बजट में भी उसको रखा था, प्रावधान रखा था। वो हम लोग मंजूरी दी और समय भी ऐसा है कि आज कोविड के काल में वर्चुअल क्लासेस हो रही हैं, अब वर्चुअल एग्ज़ाम्स भी होंगे। तो जो बच्चे हैं उन लोगों को अन्य जो शिक्षा के संस्थानों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हों उच्च शिक्षा में, या ग्रेजुएट हों, या कौशल विकास में हों, चाहे वो ITI के बच्चे हों और मेडिकल उसमें भी हों, प्रोफेशंस में हों, ये पैरामेडिकल्स हों, इन सबको इसके अंदर जोड़ा गया, कौशल विकास से भी जुड़े हुए बच्चों को। तो उसके अंदर एक प्रक्रिया के तहत उन लोग को ये टैबलेट दिया जाए। खर्च आएगा सर इस पर? देखिए, एक बजट अभी रखा है, वो अनुमानित है, जिसको रखा गया है 3000 करोड़। इसके ऊपर भी आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार उसको उपलब्ध करेगी। 2017 के आपका ये जो संकल्प पत्र था उसमें ये बात थी। 4.5 साल के बाद अब जब चुनाव करीब है तब आप कह रहे हैं कि हम बांटेंगे। नहीं, देखिए, 2 साल बहुत चीज़ें जो थी वो कोविड के जो उसके प्रति जो युद्ध चल रहा था उसमें निकला है। जो सरकार की योजनाएं भी थी उनको रोकना पड़ा क्योंकि कोविड के अंदर बहुत धनराशि की आवश्यकता थी, बजट कुछ डाइवर्ट भी करना पड़ा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब समय हुआ तो हम लोगों ने, अब सरकार उससे बाहर निकल रही है और जो अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से वापस पटरी पे आ रही है, तो ये भी किया है बच्चों के लिए। सर, लखीमपुर की घटना को लेकर हम देख रहे हैं लगातार पॉलिटिक्स हो रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा अभी वहीं है सीतापुर, वो जाने की जिद कर रही हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए, उनको एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया, उन्हें जाने नहीं दिया गया, वो सीतापुर जाना चाह रहे थे। नहीं, देखिए, हमने पहले ही कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल वहाँ पर या उनके नेता जाना चाहेंगे लखीमपुर, अभी जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक संवेदनशील मामला है। उसको एक स्थिर करते हुए वहाँ पे जो स्थिति नॉर्मल हो रही है उसके बाद आप जाइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका अधिकार है, आप कहीं भी जाएं उत्तर प्रदेश में, तो उसके लिए है तो आप जा सकते हैं। इस घटना से नुकसान तो नहीं होगा 2022 के चुनाव में बीजेपी को? देखिए, कोई चीज़, हर चीज़ चुनाव से रखते हुए नुकसान या फ़ायदा सोचें तो वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हाँ, मुझे ये दिख रहा है कि राजनीतिक दल को लग रहा है कि लखीमपुर से उनकी रोटियां सेकी जा सकती हैं। सर, अखिलेश यादव 12 तारीख से विजय यात्रा निकालेंगे और उनकी तरफ से एक पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया, उसमें तमाम सारे नेताओं की तस्वीरें हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव की तस्वीर गायब है। नहीं, देखिए, वो अखिलेश जी की शायद फितरत में हो गया है कि पहले चाचा को गायब किया, अब पिताजी को गायब किया। तो शहंशाह तो चाहता ही है कि उसी की एक फ़ोटो रहे तो शहंशाह शहंशाह रहेगा। तो ये आपने सुना, क्या कहना है सरकार में कैबिनेट मंत्री और यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो योजना लाई गई है वो छात्रों के लिए लाई गई है और जो कि कोविड काल है इसीलिए छात्र अब घर पर ही रहकर पढ़ाई करते हैं, इसलिए ये 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट सरकार बांटेगी। और चाहे लखीमपुर की घटना हो, उसे लेकर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस घटना के जरिए सियासी दल जो हैं, विपक्षी दल जो हैं, उनको अपनी रोटियां सेकने का एक मौका मिल गया है। कैमरे पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।